तो आइए, आज हमारा क्लास है एलसीएम और एचसीएफ। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको सिखा दिया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सिखा दिया ना जी। अब आज का क्लास हमारा होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ है क्या, सबसे पहले बात करते हैं। तो एलसीएम, देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है जी? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में उसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहते हैं जी? लघुत्तम समापवर्त्य। ये होता क्या है, कैसे बनाते हैं, इसका टेक्निक क्या है, इसका तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है, हम सब इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं को किसी, है ना, सबसे छोटे अंक से सबसे छोटे संख्या से हम लोग क्या करते हैं जी? उसका विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? उसका विभाजन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ 12 है, ठीक है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 24 है, ठीक है, 24 चढ़ी है, यहाँ पे हम डाल देते हैं 25। क्या डालते हैं जी? 25। और बोला जाए कि जी इसका एलसीएम निकालिए, क्या इसका एलसीएम निकालिए, तो क्या कीजिएगा, कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। सबसे पहले कि भाई ये जो संख्या दी गई है 12, 20, 25, ये इसमें कौन सी संख्या से विभाजन होगा, कौन सी संख्या से विभाजन होगा, सबसे पहले हम इस बात को सोचेंगे। तो देखिए अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में ये तुरंत आ जा रहा है कि भाई अगर 12 है तो 12 को 2 से विभाजन कर सकते हैं, यानी 2 से हम डिवाइड दे सकते हैं ना जी? 12 में 2 से डिवाइड दे सकते हैं, यानी अगर 12 को 2 से काटा जाए तो पूर्ण रूप से कट सकता है। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो यहाँ क्या है? 20 है, तो 20 भी 2 के पहाड़ा में आता है और 20 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पूर्ण रूप से कट सकता है ना जी। फिर 25 देखते हैं तो 25 तो 2 के पहाड़ा में आता नहीं है, आता है जी? नहीं आता है। तो देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी संख्या दिया रहेगा, देखेंगे कि वो 2 या 2 से अधिक संख्या हो, 2 या 2 से अधिक संख्या हो। अब वो दोनों में, उस संख्या में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे किसी अंक से पूर्ण रूप से विभाजन हो जा रहा है, कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। बात समझ में आया ना जी? अब उसके बाद देखिएगा कि जी ये जो संख्या है अगर मान ले 2 से कट रहा है तो 2 से दो संख्या में कट रहा है, एक संख्या में कट रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे अगर दे दिया जाए कितना, यहाँ पे दे दिया जाए 12 और यहाँ पे दे दिया जाए 13, और इसको बोला जाए यहाँ पे दे दिया जाए जी 13 ही दे दिया जाए, चलिए, है ना। तो अगर बोला 13 छोड़िए 39 दे दिया जाए, ठीक है ना, कितना? 39, समझते हैं ना, 39 दे दिया। और बोला जाए इसको क्या कीजिए, एलसीएम बनाइए। क्या बनाइए जी? एलसीएम। तो हम तो सबसे पहले छोटे अंक से स्टार्ट करते हैं, छोटे अंक से स्टार्ट करते हैं ना जी। तो छोटा अंक क्या है हमारे लिए? 2 है, हमारे लिए क्या है जी? 2 है। तो 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पे 2 रखते हैं, तो देखिए 2 रखेंगे तो 2 छके 12, कट गया 12। लेकिन 13 कट सकता है? 2 के पहाड़ा में 13 आता है? नहीं आता है। 39 के पहाड़ा में आता है, बोले 2 के पहाड़ा में 39 आता है? नहीं आता है। तो फिर हम इसे 2 से नहीं काट सकते हैं। 2 से काट सकते हैं जी? नहीं काट सकते। बात समझ में आई? फिर देखेंगे कि भाई 3 से कट सकता है कि नहीं। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 2 दे रहे हैं तो ये 2 से कम 2 को संख्या कटनी चाहिए। एलसीएम का रूल ये है कि किसी भी, जिस संख्या से आप काट रहे हैं ना, जिस संख्या से आप डिवाइड दे रहे हैं, उस अंक से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, कम से कम 2 संख्या में भाग लगनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? यानी जिस अंक से आप काटना चाहते हैं या आप काट रहे हैं, जिस अंक से आप डिवाइड दे रहे हैं, तो उस अंक से कम 2 संख्या कटना चाहिए। 2 संख्या में कम से कम क्या बोलते हैं, डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 संख्या में डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 संख्या में डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम नहीं काटेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 2 है, तो 2 से काटेंगे तो 12 तो 2 मरतबा कट जाएगा, नहीं, 2 छक्के 12 कट गया, लेकिन 13 नहीं कटेगा, 39 नहीं कटेगा। तो फिर हम क्या करते हैं जी, 2 से आगे बढ़ेंगे कहाँ? 3।
अगर 3 से देखें तो 3 से भी कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, 3 से भी कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो 3 चौका 12 कट गया, लेकिन 13 नहीं कटेगा। 13 कटेगा जी? अच्छा 39 कटेगा 3 से? कट जाएगा। कैसे कटेगा? तो 13 तिहाई 39 होता है ना जी। और 13 का 13 ऐसे उतार देंगे, जो नहीं कटेगा उसको ज्यों को त्यों उतार देते हैं। आई बात समझ? फिर अगर नीचे आए तो देखते हैं कि भाई यहाँ 4 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है। तो अगर 2 से काटते हैं तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 4 एक वो है नहीं। फिर 3 से काटते हैं तो 3 से कोई नहीं कटेगा, 4 से तो 4 से एक वो कटेगा, फिर 5 से 6 से 7 से नहीं कटेगा। फिर लास्ट में कितना से कटेगा जी? 13 से। 13 से क्यों कटेगा? क्योंकि 13 अगर रखते हैं यहाँ पे तो देखो 4 एकम 4 हो जाएगा, चूंकि 4 के जो को उतार देंगे। अब 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13 हो गया। उसको क्या करें फिर? जो बच गया अब नहीं कटने वाला, अब कटने वाला है नहीं कटने वाला, तो क्या करेंगे? 3 गुना 13 गुना 4 गुना 1 गुना 1। अब गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 13 तिहाई कितना होता है? 13 तिहाई अच्छा 3 और 4 4 तिहाई 12 और 13 दाँ के 120 और 12 तिहाई 36 कितना हो जाएगा? 156 कितना हो जाएगा जी? 156। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जब हम 13 को 3 से गुना करेंगे तो 13 39 और 39 4 से गुना किए तो 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 4 3 12 3 15 156। बस समझ में आया ना? समझ में आया? तो सेम उसी तरह ये भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो 2 रखते हैं तो ये 6, ये क्या हो जाए 10, ये 25 नहीं कटेगा तो जो के त्यों उतर गया। फिर यहाँ लेकर आएंगे, फिर देख रहे हैं कि 6 भी 2 से कट जा रहा है और 10 भी 2 से कट जा रहा है। फिर यहाँ 2 रखेंगे, रख दिए 2 तो 3 और फिर ये 5, फिर 25 का 25 रख देंगे। अब बताइए 2 से कटेगा जी? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा जी? हाँ कटेगा, लेकिन सिर्फ एक कटेगा, है ना, तो नहीं कटेंगे। फिर 4 से देंगे, 4 से तो कटे भी नहीं कर रहे। 5 से तो 5 से ये कट रहा है, दोनों कट रहा है तो 5 रखेंगे। तो 3 के 3 और 5 एकम 5 और 5 25। अब कोई नहीं कटेगा। 3 भी अकेला है, 1 भी अकेला, 5 भी अकेला है। और जब नहीं कटे तो बस उसको गुना करते हैं। 2 है ना, गुना 2 गुना 5 और गुना 3 गुना 1 गुना 5। क्या है जी? इतना लेट से क्यों आ रहा है? समय से हुआ है। अब इसको क्या करेंगे जी? हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का 2 2 दूना 4, 4 5 20 तिहाई 60 5 6 5 30, यानी कि 6 5 30 यानी 300 हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे दिक्कत होगा कैसे? इतना आसान तो पढ़ा रहे हैं, है ना? आसान है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? और आपको भी उम्मीद है कि आसान लगता होगा और समझ में आता होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिना किसी लाज के, शर्म के, आप कमेंट में क्या बोलते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। ठीक है? समझ में आया? इरेज कर दें। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आइए हम लोग पढ़ते हैं HCF। क्या पढ़ते हैं जी? HCF। अगर HCF की बात किया जाए तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या कहता है जी? महत्तम समापवर्तक। जी ये है क्या, है ना? ये क्या है? तो देखिए आप कैसे बनेगा, इसका मेथड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से बनते हैं, ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, हम लोग HCF को कई प्रकार के बना सकते हैं, है ना? कई मेथड से इसको हम लोग बना सकते हैं। समझ में आया ना भाभी? कई मेथड से इसको हम लोग बना सकते हैं। अगर सबसे पहले देखें तो एक होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड। क्या होता है जी? शॉर्ट डिवीजन मेथड। जिसको, है ना, डिवीजन मेथड भी कहते हैं, सिर्फ डिवीजन मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं जी? भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग विधि। ये कैसे बनता है जी? तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है कि मान लीजिए 16 है, ये आपका क्या है जी? 20 है। ठीक है? तो क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कौन ऐसी बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं जी? मेन सेंटर पर, यानी भाज्य के जगह पे रख देते हैं। और जो छोटी संख्या होता है उसको इधर रख देंगे। तो देखिए 16, अब 16 का पढ़ा पढ़ेंगे, 20 ऐसा 16 का पढ़ा पढ़ेंगे कि हमारा 20 आ जाए, 20 से कम आ जाए, तो 16 एकम 16, है ना? 16 एकम 16 कितना आएगा जी? 4। अब बताइए, देखेंगे तो ये 4 जो है वो 16 से
छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इस 16 को इधर लाके खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो 16, अब 4 चौका 16 कट गया। हमारा HCF कितना आया बाबू? 4 आ गया। बस यही टेक्निक है बनाने का। आसान है यार, बनाना सीखो। देखो जैसे मान लीजिए अब 30 है, ये 15 है और ये 20 है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या उसको रख देंगे। बड़ी संख्या इसमें कौन है जी? 30 यहाँ रख दीजिए। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? 15। 15 दूना 30 कट गया जी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद कौन है? 20 है, तो 20 रख दें यहाँ पे। फिर 15 इधर आएंगे, तो 15 कम 15 कितना आएगा? 5 इधर। चूंकि अब देखेंगे 5 क्या है, वो 15 से छोटा है, तो फिर 5 को क्या करेंगे, भाजक के जगह रख देंगे और भाज्य के जगह क्या रख देंगे? 15। भाई इधर आ जाओ और इधर आ जाओ, क्लियर दिखेगा। अब 15 इधर कर देंगे, तो 5 तिहाई 15 कट गया जी। और यही आपका क्या आ गया? HCF आ गया। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया ना जी? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? ओके, नो प्रॉब्लम। ये आपका हो गया शॉर्ट डिवीजन मेथड। क्या हो गया जी? शॉर्ट डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। कौन विधि? भाग विधि। कौन भाग? भाग मिलकर भाग हैं। हाँ, अब देखिए, अब नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहे हैं, सॉरी इससे भी इरेज कर दीजिए। अब देखो, अब होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होता है जी? लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। मेथड क्या है यार? मेथड कोई बताएगा क्या है? अरे मेथड को कहते हैं तरीका। समझता है सर? मेथड क्या कहते हैं? तरीका। अब इंग्लिश मेथड हो गया है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको फैक्टर मेथड भी कहते हैं, है ना। फैक्टर मेथड भी इसको हम लोग कहते हैं। ये कैसे बनता है जी? तो अलग अलग बनता है। मान लीजिए ये 16 है, 20 है, 24 है, तो सबको क्या करेंगे जी? अच्छा 24 हटा देते हैं, यहाँ पे 30 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? 30। अब सबको अलग अलग इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? इसका फैक्टर निकालेंगे, यानी कि गुणाखंड निकालेंगे। तो देखिए 16 का 2 क्या हो जाएगा जी? 8, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 16 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। बस समझ में? अब फिर 20 आइए, तो 20 को निकालिए, तो 2 10, फिर 2 5, फिर 5 1, तो क्या करेंगे जी? 20 बराबर 2 गुना 5 गुना 1 का तो नो वैल्यू। फिर 30 आ गया, तो 2 से करेंगे तो 15, और फिर 3 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1, तो ये कितना हो जाएगा जी? 30 के 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। अब बताइए इन तीनों में ऐसा कौन सा अंक है, ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों में आया है? 2। बताइए, तो 2 आया है, मतलब वही आया है ना जी। तो यही तो 2 हो जाएगा आपका कौन जी? HCF। क्या हो जाएगा जी? 2 मिलेगा। क्या? 2 मिलेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 मिला है, यहाँ तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। आपको तीनों में चाहिए, है ना। नहीं 2 को नहीं, मतलब ये हुआ कि जितना अंक यहाँ, जितना संख्या दिया रहा, अब देखो यहाँ 3 दिया है तो 3 लाइन में देखेंगे, अगर 2 दिया रहता तो 2 लाइन में देखते। समझ रहे बाबू? हाँ, तो देखिए अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, लेकिन इधर 5 नहीं है, तो नहीं होगा HCF, वो नहीं होगा। हमारा LCF क्या होगा? ये 2 हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब चलिए अब समझ में आ गया ना जी। अब यहीं से एक और बात बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आ गया और इसमें कोई बोल दिया कि देखो बाबू तारा LCM भी निकालने के बाद और HCF भी निकालने के बाद, मतलब एक ही क्वेश्चन, उसमें आपको LCM भी निकालना है और आपको HCF भी निकालना है। तो क्या कीजिएगा आप लोग? क्या कीजिएगा? LCM अलग निकालिएगा, HCF अलग निकालिएगा? नहीं नहीं नहीं, आओ अब बताते हैं तरीका। देखो ज्यों को त्यों रहेगा, ज्यों को त्यों हम लोग करेंगे, वही चीज़ हुआ, वही प्रोसेस सेम। बस HCF निकाल कर जो बचेगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा? LCM। क्या हो जाएगा जी? LCM। मतलब ये हुआ कि 2 निकल गया, बाकी कौन को अंक बचा जी? देखो तो, हाई 2 बचा, फिर हाई 2 बचा, फिर हाई बचा, फिर गुना हाई बचा, फिर गुना हाई बचा 5, फिर गुना 1, तो 1 का नो वैल्यू हटा देते हैं, फिर हाई 3 बचा और फिर गुना 5 बचा। यही ना बचा है जी?
ये और ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना जी। क्या जी जुगनू का इतना लेट से आ रहा है? खा रहा था का? रोजा नहीं है ना? चलिए हम क्या करेंगे जी, अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? बढ़ जाओ बाबू, जगह छोड़ दो, जगह छोड़, बढ़। और इधर कसक जाओ, आ जाओ यार, बहुत जगह है हमारे पास, बहुत है जगह, क्या टेंशन ले रहा है ऐसा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो 2 का 2 4, 2 का 2 4, 2 3 6, सॉरी 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 80, 3 8 3 का 24, यानी 240। आप फिर 5 गुना कर देंगे। तो देखो 0 4 5 20 के 0 हाथ में 2, अब 5 दूना 10, आ 1 10 1 11। अच्छा हाँ 2 आया है, तो चलो कोनो बात नहीं की। अच्छा 5 10 और फिर 4, सॉरी क्या कर दिए जी, जो अब 20 के 0 हाथ में 2, अब 5 दूना 10 और 2 12, 1200 हो गया। लिए हैं बाबू, लिए हैं। फिर 1200 आ गया ना जी। अब 1200 में क्या करेंगे, समझना है सब? 1200 में हम लोग क्या करेंगे पता है? 2 को ऐड कर देंगे। तब 1200 गुना 2 बराबर 2400। यही तो आपका हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। बताइए सही है कि नहीं है? क्या करना है आपको? अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और उस क्वेश्चन में बोला जाए कि बाबू देखिए आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे एचसीएफ बनाते हैं वैसे बनाइए, अलग अलग संख्या का फैक्टर निकालिए यानी गुणनखंड निकालिए, उसके बाद एचसीएफ निकालिए और एचसीएफ के बाद जितना अंक बच गया ना जी आपस में गुना कर दीजिए और फिर एचसीएफ के को जोड़ गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल गया। समझ में आया या नहीं समझ में आया जी? आया समझ में? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब आइए आपको तीसरा मेथड बताने जा रहे हैं। ये दूसरा मेथड था, कौन सा? ये दूसरा मेथड था। और वो वाला कौन सा मेथड था जी? ये दूसरा मेथड है, वो वाला मेथड पहला था। अब आपको तीसरा मेथड पढ़ाएंगे जो कि बहुत कम लोग इसको बनाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसको 10th क्लास में पढ़ना है जी। कौन सा क्लास में पढ़ना है? कौन सा क्लास में पढ़ना है जी? 10th क्लास में पढ़ना है। लेकिन हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। और नॉलेज कहीं से भी आए उसको क्या कर लेना चाहिए जी? हड़प, बिल्कुल साफ। मतलब एक नहीं होता है जी, जैसे गांव देहात में लोग क्या करते हैं, ज़मीन को हड़पते हैं ना जी, उसे तो नॉलेज को हड़पना चाहिए। देखिए ज्ञान एक ऐसी चीज़ है ना, ज्ञान को आप, ज्ञान में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने में कोई लाज शर्म कुछ नहीं। ई ना कि ए हम तो बड़ हो गए बानी, छोट लड़का में जाके केतर बैठ के सीखी आज ना, तो भाई अगर लजैबो तो सीखबो केतरे, बात है कि नहीं है? इसलिए कोई भी है ना शर्म की बात नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान के लिए आप टूट पड़िए, खाना के लिए कम टूटिए। यहाँ पे लोग क्या है ना, खाना है ना, भोजन के लोग टूट पड़ता है, राशन बटाएगा साफ टूट पड़ेगा। टूटना किस में है? मेरा टूट किस में पड़ना है? ज्ञान में। ज्ञान प्राप्त करने में दौड़िए, है ना, क्योंकि ज्ञान अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। बिना ज्ञान के इंसान क्या है जी? आप सुने ना, बिना शिक्षा के इंसान एक अपाहिज है, एक अपंग है। कौन सा अपंग है पता है आपको? मानसिक अपंग है। लोग कहता है कि भाई हमारा ज्ञान नहीं के तो क्या हम अपंग बनी? रे बाबू, पैर के अपंग चलेगा लेकिन दिमाग के अपंग नहीं चलेगा। हाथ के अपंग चलेगा लेकिन अगर माइंड आप मतलब क्या बोलते हैं मानसिक अपंग है तो फिर आपका धर्म कर्म नहीं चलेगा। एजुकेशन है तो सब कुछ है, एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। आई बात समझ में? तो एजुकेशन ज़रूरी है। चलिए हम तीसरा मेथड आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वो है 10वां क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या नाम है जी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। है ना? क्या नाम है जी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये है क्या? ये बनता क्या है जी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। देखिए एक वैज्ञानिक थे,
उन्हीं के नाम पर इस मेथड को रख दिया गया। इसमें क्या होता है ना, इसमें देखिए 4 वो चीज़ होता है। इसका एक फार्मूला होता है, यानी सूत्र होता है। क्या होता है जी? एक सूत्र होता है। सूत्र का नाम, सूत्र कैसे होता है जी? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ R से है ना, R क्या होना चाहिए जी? शून्य होना चाहिए। जहाँ R शून्य आ गया उसके जस्ट B जो होगा ना जी, वही आपका HCF हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा। अब आपको हम समझाएंगे कि जी A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। तो देखिए A बराबर होता है भाज्य। क्या होता है जी? भाज्य। याद कीजिए वो जमाना जब हम आपको पढ़ाए थे। कौन जमाना याद कीजिए? अरे कल ही तो पढ़ाया था यार तुम लोगों को। नेक्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था ना जी, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पढ़ाए थे। वही चीज़ है यार। A इक्वल टू भाज्य और B इक्वल टू, यहाँ पर कर दो। हाँ चलो, B इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? भाज्य। क्या हो जाएगा? नहीं, भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाजक। समझ में आया? और Q इक्वल टू क्या होता है जी? तो Q इक्वल टू होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। और R इक्वल टू शेषफल। क्या होता है? शेषफल होता है। समझ में आया? समझ में आया ना जी? तो देखिए अब आपको पता है A एक भाज्य है, B एक भाजक है, Q एक भागफल और शेषफल R है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कौन सी 50 दे दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या दे दीजिए? 20 दे दिया। क्या दे दिया? 20 दे दिया। समझ में आया ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, A बराबर क्या हो जाएगा जी? 50 और B बराबर 20 हो जाएगा। A बराबर आपका 50 और B बराबर 20। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग बैठा दीजिए। फार्मूला क्या दिक्कत है जी? यहाँ बना देते हैं, बना दें यहाँ पे। अब देखिए A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे A है, तो A कितना दिया है? 50 दिया है, 50 रख दीजिए। बराबर B कितना दिया है? 20 दिया है, ठीक है। अब 20 को क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्या करते हैं जी? गुना करते हैं। कितना गुना करेंगे? 50 आ जाए या 50 से कम आए, 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 20 दिया ही 60, आप 20 दूना 40, 3 से गुना करें तो 60 चला जाए, 20 2 से गुना करें 40 जा रहा है, 50 तो ही भी नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे जी? 3 से गुना करें। कितना से गुना करें? 3 से गुना करें, 2 से गुना करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 2। तो आपका क्यों क्या हो जाएगा जी? 2 I प्लस। एक बात बताइए, जब 20 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 40, यानी 40 आएगा। अब 50 में से जब 40 घटेगा तो कितना बचेगा? हाँ 10 यहाँ बच जाएगा जी, बच गया ना। लेकिन अभी भी आपका HCF नहीं आया। क्यों? क्योंकि R 0 आएगा तभी आपका HCF होगा। फिर अब क्या करेंगे? इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब हाई लाइन में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 20। तो 20 को इधर ला दो। उसके बाद कौन है? 10 है, तो 10 को 20 की जगह B की जगह ला दो, तो 10। गुना कितना बार गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा? 2 प्लस R कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? तो 10 में 2 से गुना करते कितना आ जाएगा? 20। अब 20 में 20 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो R बराबर 0 हो गया, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा जी? HCF बराबर 10 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना? यही आपका मेथड है जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? है ना? इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बस समझ में आया? बाकी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं है? समझ में आ रहा है ना? चलिए अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, और आपको भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए और उसको बताइए। इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे उस आपके दिक्कत को, आपके प्रॉब्लम को, उसका प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। जब तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक और बात, खुशी की बात यह है, कल इंडिया जीत गया है ना? कल इंडिया जीत गया है, खुशी मना रहे हैं आप लोग? चलिए बढ़िया।